भारतीय हॉकी के महान दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, भारत के पहले स्पोर्ट्स में पद्मश्री हासिल करने वाले उस खिलाड़ी के नाम ढेरों उपलब्धियां हैं, पीढ़ियां उन्हें याद करती हैं। लेकिन एक ऐसी टीस उनके परिवार में है जो कहीं ना कहीं अभी भी उस परिवार को एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बेशक बलबीर सिंह सीनियर ने हॉकी के मैदान में ढेरों जंग जीते, लेकिन फिलहाल परिवार लड़ रहा है मिसिंग मेडल्स की लड़ाई। जी हाँ, मैं आज उनके साथ मौजूद, उनकी बेटी सुशबीर भोमिया जी हमारे साथ हैं। मिसिंग मेडल्स की कहानी बहुत एक कह सकते हैं कि ऐसी कहानी जो सोचने पे मजबूर करती है सिस्टम को। सुशबीर जी, मैं ये फाइलें देख रहा हूँ और अक्सर बात होती है 36 इंटरनेशनल मेडल, 1 ओलंपिक का ब्लेजर, वो मिसिंग है, नहीं मिला। एफआईआर दर्ज हुए, सालों बीत गए। बिल्कुल। और ये सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ यही है कि एक खिलाड़ी ने अपने देश के लिए अपनी जियो जान लगा दी, सारी ज़िंदगी लगा दी। ये समझो कि एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, एज अ कोच, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड एज अ राइटर, किताबें भी लिखी हॉकी के लिए। उसी खिलाड़ी ने ज़िंदगी भर की कमाई जो थी, 36 मेडल आपने बताया, ओलंपिक्स का ब्लेज़र बताया, और 130 से ज़्यादा उनकी जो करियर की फ़ोटोग्राफ्स थी, वो सारी की सारी जो थी वो साई को दी गई थी। उन्होंने, क्योंकि साई ने मांगी थी दिल्ली कौन से ईयर में दी गई थी? क्योंकि हम फोटोग्राफ भी देखते हैं, ये कौन सा साल था और जो दी गई थी दिल्ली को? 1985 में। 1985 में साई के ऑफिस में साई सेक्रेटरी को ये चीज़ें दी गई थी। और उसकी फ़ोटोग्राफ भी मेरे पास है कि जब पकड़ा रहे थे ट्रे में रख के। क्योंकि डैड को जब कहते थे ना कि कोई भी चीज़ के बच्चे इंस्पायर होंगे, वो मुझे देख के ये सोचेंगे कि अगर ये कर सकता है एक छोटे से गांव से आके, तो हम भी कर सकते हैं। सुशबीर जी, ये बताइए, ये जो देने का बलबीर जी का कि अपनी जो इतनी धरोहर, जिसमें एक एशियाड का मेडल भी अगर मैं सही हूँ वो भी था, और उनके नेशनल से लेके, पहले नेशनल से लेके कई इंटरनेशनल मेडल्स, ये बचाव है कि ओलंपिक्स मेडल नहीं थे। तो ये साई ने मांगे थे, पर्पस मांगे थे, साई ने मांगे थे। उन्होंने बोला था कि हम एक म्यूजियम बना रहे हैं, उसमें ध्यानचंद जी का एक रखा हुआ है ऑलरेडी, तो आपका भी ऐसे ही रखेंगे और बच्चे आके देखा करेंगे और इंस्पायर होंगे, देख के हॉकी खेलेंगे और मेडल इंडिया के लिए जीत के लाएंगे। तो डैड, इतना बोल दो डैड के लिए काफ़ी होता था। सारी चीज़ें उठा के दे दी उनको, और उसके बाद कभी पूछा भी नहीं कि भाई कहाँ हैं वो सारी चीज़ें। तो ये तो जब 2012 लंदन ओलंपिक्स हुआ, वहाँ डैड को 16 आइकॉनिक ओलंपियंस फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स 1896 से लेके तब तक के टाइम के लोगों में से उन्होंने 16 आइकॉनिक ओलंपियंस चुने, 8 मैन 8 वुमेन। और उसमें पिताश्री हॉकी के सिर्फ इकलौते खिलाड़ी थे सारी दुनिया में से, एक ही एशियन, और इंडिया तो ऑफ कोर्स होना ही था। तो उन्होंने बोला कि हमने एग्जीबिशन लगानी है वहाँ ड्यूरिंग ओलंपिक्स 2 हफ्ते के लिए, और उसके बाद हमें अपना ब्लेज़र दे दीजिए, हम वहाँ डिस्प्ले करेंगे ताकि दुनिया में सब लोग आके देख सकें कि ये बंदा है जिसने हॉकी में ये उपलब्धियां ली हैं, रिकॉर्ड बनाए हैं, गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम है। तो उनके रिकॉर्ड्स आज तक कोई तोड़ नहीं सका। तो सारी दुनिया को पहचान होनी चाहिए। तो जब पूछा गया, यहाँ अजय माखन जी से तब थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनको कि रिक्वेस्ट करो कि साई से हमें हमारी चीज़ें आप थोड़े दिन के लिए दे दो, 2 हफ्ते के लिए, वापस लौटा दी जाएंगी आपके म्यूज़ियम के लिए। तो साई कहता है हमारे पास कुछ भी नहीं है बलबीर सिंह। 2012 में जाके पता चला। 2012 में पता चला। तब से
हमारी ये लड़ाई चल रही है, ये इंक्वायरी की जा रही है SI से, तो शायद अगर हमारे पास प्रूफ ना होता, फोटोग्राफ ना होती, वो दे रहे थे जब चीज़ें पकड़ा रहे थे SI सेक्रेटरी जी को, तब तो बिल्कुल भी मानना नहीं था इन्होंने। तब से इन्होंने माना और तब हमारे कहते हैं ये ब्लेज़र था हमारे पास। मेडल जो दिख रहे हैं फ़ोटो में वो कहाँ गए? फिर कहते हैं उसके बाद बहाना बना दिया कि हमने सारी चीज़ें SI को NIS पटियाला भेजी हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पहले जो म्यूज़ियम था वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगा बनाना था, तो वहाँ सारी चीज़ें शिफ्ट करनी थी टेम्परेरीली, NIS मतलब सारे बहाने। अब वो ब्लेज़र माने, एक लिस्ट में हमारे पास है लिस्ट जिसमें लिखा हुआ है कि ब्लेज़र हमारे पास है, जो हमने NIS को भेजा, ना वहाँ है ना NIS पे है, कहाँ गया? अच्छा, पटियाला उन्होंने कहा कि पटियाला भेज दिया। जब पटियाला इंक्वायरी की गई तो वहाँ ब्लेजर भी नहीं था। ब्लेज़र भी नहीं। तो पटियाला में फिर आपने जाके फिर इंक्वायरी की, लेटर लिखे? हाँ जी, लेटर्स भी लिखी। पटियाला ने हमें 79 पेजेस की इन्वेंट्री भेज दी, जिसमें मैंने लाइन बाय लाइन देखा है, उसमें पिताश्री का कुछ भी नहीं है। पटियाला में जो FIR हुई 2018 में, पटियाला पुलिस ने SIT बना दी। हाँ जी, SIT पंजाब गवर्नमेंट ने कह के बना दी, SIT बन कर दो, वो करेंगे। तो SIT बनी पर तब भी कुछ कोई एक्शन नहीं हुआ, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद एक और SIT बनी जो मुझे पता है। वो 2 SIT बनी शायद, दूसरी बनी है, अब क्योंकि पुलिस वाले बदल देते हैं, उनके बॉस बदल देते हैं हर बार जाके उनको एक्सप्लेन करो। कबीर है मेरा बेटा, कितनी बारी वहाँ जाके गया, सारी सिचुएशन पूरे रिकॉर्ड दिखाए कि ये कम्युनिकेशन हुई है, हमारे पास प्रूफ्स हैं, और वो हाँ जी पता करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वीर जी, अब आगे क्या आपका सोचना है कि क्या आप जाएंगे? SIT बनी हुई है लेकिन कभी तक जांच नहीं है, मेडल्स गायब हैं। हाँ, आप बताइए हम क्या करें? ये तो जर्नलिस्ट को पता करना चाहिए या गवर्नमेंट। पंजाब सरकार से बात हुई? पंजाब सरकार से भी बात हुई, वो कहते हैं कि उन्होंने हाँ ठीक है SIT बना दी। यहाँ दोबारा मिलेंगे या लेटर लिखेंगे CM से? आप कह रहे थे कि हम बात करेंगे दोबारा। फिर से करनी चाहिए। हम किस के पास जाएं? मतलब या तो इंडिया में काम होता है, या तो हमारे पास ढेर सारे पैसे होते, हम अपने बल से कोई कोर्ट केस कर देते कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट करें कोर्ट केस। वो शक क्या है बेसिकली कि इसको जानबूझ के की गई है? अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो कहती हूँ ये पक्का कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि ये चीज़ें, एक तो वैल्यू इंटरनेशनल, उस पर बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि जॉन ब्रैडमैन जो है उसने अपना एक ऑर्डिनरी जैकेट उसने अपनी दी थी जो 61 लाख में ऑक्शन हुई थी। अब हाँ, और ये तो डैड के तो ओलंपिक्स का कैप्टन का ब्लेजर है, और सारी ज़िंदगी के मेडल्स हैं बाकी 36 मेडल, मतलब अपने पास तो उनके पास कुछ भी नहीं फिर बचा। कि आप अपनी लड़ाई तो जारी रखो। मैं लड़ाई, अब जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तो लड़ाई रखूँगी, जारी रखूँगी। पिताश्री को हम कहते थे हम केस करें, कोर्ट केस करें, तो कहते थे नहीं बेटा, कोर्ट केस करेंगे तो सारी दुनिया को पता लगेगा कि इतने बड़े खिलाड़ी के साथ इंडिया में इतनी नाइंसाफ़ी होती है। ये बात तो एक बार ज़िंदगी में पहली बार मैंने उनको देखा कि मायूस हुए जब मैंने पूछा, मैंने कहा डैड आपने हॉकी के लिए, कंट्री के लिए, तिरंगे के लिए इतना कुछ किया एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन फैमिली, सारी ज़िंदगी लगा दी स्पोर्ट्स के लिए, आपको कभी फील ये नहीं होता कि आपकी कमाई, आपके मेडल्स, आपके फ़ोटोग्राफ्स, आपका ब्लेज़र सारा खो गया, आपको कैसा फील होता है? तो सिर्फ ज़िंदगी में पहली बार उनको मैंने इमोशनल होते हुए देखा, जब वो कहते हैं बेटा फील तो होता है कि मुझे कई बार ये लगता है जैसे सारी चीज़ें चली गई, जैसे अपना बहुत करीबी, अपना रिश्तेदार, अपना बहुत प्यारा कोई ज़िंदगी से चला जाए, ऐसी फीलिंग होती है। और आँखों में एकदम मॉइस्ट हो गई, उनकी आंखें आंसू टाइप हो गया। तो ये कहानी जो है
ये बहुत दुखदाई कहानी है कि मतलब सारी कमाई करके आपके पास हाथ में कुछ भी नहीं। और मुझे इसलिए फील होता है क्योंकि मैं खुद हॉकी खेलती रही हूँ, खिलाड़ी रही हूँ, और मैंने ज़िंदगी भर पिताश्री के साथ सबसे ज़्यादा मेरा ही कनेक्शन था। सबसे बड़ी बेटी हूँ मैं उनकी। उम्मीद करते हैं कि जरूर ये चीज़ मिले और परिवार को जो एक टीस है वो हो, लेकिन फिलहाल यही है कि 36 मेडल मिसिंग जो है वो कहाँ पर है, परिवार ये जानना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वास्थ्य के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।